सीतापुर के जंगल में कालू कौवा अपनी गर्भवती पत्नी टुनटुनी चिड़िया और दो छोटी छोटी मासूम सी बेटियों के साथ रहा करता था। कालू कौवे के पास एक छोटी सी जमीन थी जहाँ पर वह तरबूज की खेती किया करता था और उन तरबूज को बेचकर उसे जो पैसे मिल जाते थे उसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और आखिरकार वह दिन भी आ जाता है जब टुनटुनी चिड़िया एक मासूम सी छोटी चिड़िया को जन्म देती है। चिड़िया के पैदा होते ही कालू कौवा टुनटुनी पर भड़क जाता है और गुस्से से लाल होकर कहता है, करमजली, तुझे मैंने कितनी बार बोला कि मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए, पर नासपीटी ने फिर से ही बेटी को जन्म दिया। अब मैं तुम लोगों को घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से। कालू जी, अगर बिटिया पैदा हुई तो इसमें मेरी क्या गलती? कालू जी, ये कितनी छोटी छोटी है, अब मैं इन मासूमों को लेकर कहाँ भटकूंगी? कालू जी, वो सब मुझे कुछ नहीं पता, कहीं जाकर मत, पर अपनी इन 3 मनहूस बेटियों को लेकर यहाँ से चली जा। कालू जी हम पर दया करो, हम पर यह अत्याचार मत करो कालू जी। कालू जी, ये तुम्हारी भी तो बेटियां हैं, ये सिर्फ मेरी अकेली की तो नहीं। कालू जी ऐसा मत करो। कालू कौवे के बार बार कहने पर भी जब टुनटुनी चिड़िया घर छोड़कर नहीं जाती तो कालू कौवा टुनटुनी और बच्चों की जमकर पिटाई कर देता है और घर छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं पर कालू कौवा वापस घर नहीं आता। तब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को पालने के लिए खुद ही तरबूज बेचने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी की बड़ी बेटी पिंकी चिड़िया रोती हुई स्कूल से वापस घर आती है। अरे पिंकी बिटिया, क्या हुआ? तू क्यों रो रही है? माँ, पिताजी हमें छोड़कर क्यों चली गई? माँ, तुम्हें पता है स्कूल की सभी पक्षियाँ मुझे चिढ़ाती है कि पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। माँ, क्या ये सच है? पिताजी ने दूसरी शादी कर ली? पिंकी बेटा, अब मैं तुझे क्या ही बताऊं? मैं तेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती बिटिया। पर बिटिया, जब तू बड़ी हो जाएगी तो तुझे तेरे सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। बिटिया, तू बस मन लगा कर पढ़, किसी भी पक्षी के बातों पर ध्यान मत दे तू। खैर छोड़, तू थक गई होगी ना, चल जल्दी भोजन खा ले। अरे माँ, रानी और चिंकी कहाँ है? दोनों बहन दिखाई नहीं दे रही। अरे वो दोनों तो सुंदरी कौवी काकी के घर गई है। वो क्या है ना कि शहर से उसके पोता पोती आए हैं तो उन्हीं के साथ खेलने गई है। खैर चल, तू जल्दी खा ले और उसके बाद उन दोनों को भी घर बुला लेना, शाम भी तो हो गई है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में जोरदार बारिश होने लगती है। इस बारिश में टुनटुनी चिड़िया का मिट्टी का घर टूट जाता है। अपने टूटे हुए घर को देखकर चिंकी और रानी जोर जोर से रोने लगती है। मुझे बहुत ठंड लग रही है माँ, मुझे बारिश से बचाओ माँ, इतनी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे माँ? अरे बच्चों, तुम लोग घबराओ नहीं, मैं तुम सभी को अपने साथ सुंदरी कौवी के घर लेकर चलती हूँ। आज रात हम वहीं रह लेंगे और अगली सुबह एक नए घर की तलाश करेंगे। टुनटुनी चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को लेकर सुंदरी कौवी के घर पहुँचती है। सुंदरी काकी, ओ सुंदरी काकी, दरवाजा खोलो, देखो ना कितनी तेज बारिश हो रही है और इस बारिश में मेरा कच्चा मकान बह गया। मेरी तीनों बेटियां ठंड से कांप रही है। काकी, दरवाजा खोलो ना। अरे टुनटुनी, तुझे तो पता है ना, मेरे घर मेरे बेटे बहू पोता पोती सभी आए हुए हैं। मेरे घर में तुम सभी के रहने के लिए जगह नहीं है, माफ करना, मैं तुम सबको नहीं रख सकती अपने घर में। तो बारिश में भीगती हुई टुनटुनी चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को लेकर हरी तोती के घर जाती है। हरी तोती बहन, ओ हरी तोती बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो ना बहन, देखो ना कितनी तेज बारिश हो रही है और इस बारिश में मेरा मकान भी टूट गया है बहन। बारिश की वजह से मेरी तीनों बेटियां ठंड से कांप रही हैं बहन, दरवाजा खोलो ना। आज रात के लिए अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो, सुबह होते ही मैं तीनों बेटियों को लेकर तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। अरे हाँ टुनटुनी बहन, आओ अपनी तीनों बेटियों को लेकर अंदर आओ। आज रात के लिए तुम सभी यहाँ रह सकती हो। हरी तोती टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटियों को अपने घर में बना दे देती है।
अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर नए घोंसले की तलाश में निकल जाती है। तभी पिंकी चिड़िया की नजर कुछ पक्षियों पर पड़ती है जो कि तरबूज, पंपकिन, अलग अलग तरह के फलों के घर में रह रहे थे। अरे माँ, वो देखो, जंगल के कितने सारे पक्षी पंपकिन के घर, आम के घर, लीची के घर, संतरे के घर, अलग अलग प्रकार के फलों के घर में रह रहे हैं। माँ, क्यों ना हम भी तरबूज के घर में रहे। अरे हाँ पिंकी बिटिया, हमारे खेत में तो कितने बड़े बड़े तरबूज है। चल जल्दी से खेत से तरबूज लाते हैं और तरबूज का एक प्यारा सा घर बनाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी तीनों बेटियों के साथ मिलकर एक पेड़ पर तरबूज का एक प्यारा सा घर बनाती है और अपनी बेटियों के साथ उसी तरबूज घर में खुशी खुशी रहने लगती है। चंपकवन जंगल में बंटी नाम का एक गरीब कबूतर किसान रहा करता था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ बबली कबूतरी, उसकी छोटी सी बच्ची पीहू चिड़िया और उसकी आलसी पत्नी टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत आलसी थी। वह ना तो घर का कोई काम किया करती थी और ना ही बंटी कबूतर का उसके खेतों के काम में ही हाथ बटाया करती थी। बस दिन रात आलसी की तरह सोया करती थी। एक दिन, अरे ओ नासपीटी कहीं की, कुछ तो शर्म कर, मैं बूढ़ी होकर घर के सारे काम करती हूँ और तेरी बेटी को भी संभालती हूँ। अरे कमबख्त, कुछ तो शर्म कर शर्म। अरे घर में झाड़ू ही लगा दिया कर महारानी। क्या माँ जी, सुबह नहीं होती और आप शुरू हो जाती हो पक 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 पक, दिन भर करती ही रहती हो। माँ जी मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है और ये झाड़ू वाड़ू ना मुझसे नहीं होगा। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया फिर सो जाती है। अरे मैं ही पागल हूँ जो तुझे कुछ बोलने आ जाती हूँ। तुझे तो कुछ बोलना ही बेकार है। बबली कबूतरी बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। इसी तरह दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। बंटी कबूतर भी घर वापस आ जाता है। तब बबली कबूतरी उससे कहती है, अरे बेटा, ये किस आलसी से शादी कर ली तूने? इससे तो घर के एक काम नहीं होते। यह तो एक भी काम नहीं करती और दिन भर सोई रहती है। अरे बेटा, अगर घर की काम नहीं करती तो तू इसे खेत पे ले जाया करना, खेत में तो काम करेगी। अरे माँ जी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैं तो कितने काम करती हूँ। मैं तो नहाती भी हूँ और खाती भी हूँ, फिर सोती हूँ माँ जी। अरे बाप रे बहू, तूने कितना काम कर लिया। बहू तू थक गई होगी ना काम कर कर। जा बहू, जाकर सो जा। जी माँ जी, थकावट तो लग रही है। माँ जी आप ना बंटी जी को खाना दे देना, मैं जाती हूँ सोने। पीहू बेटा चल सोने चलते हैं। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया पीहू चिड़िया को अपने साथ लेकर अपने कमरे में चली जाती है और दोनों माँ बेटी सो जाती है। देखा बेटा, महारानी ने कितना काम किया और थक गई और सोने भी चली गई। हाँ माँ, तू सही कह रही है। टुनटुनी ना दिन ब दिन आलसी होती जा रही है। माँ, कल से ही मैं इसे अपने साथ खेत पर लेकर जाऊंगा और वहाँ इससे काम करवाऊंगा, फिर इसका आलस दूर भागेगा माँ। उसके बाद दोनों माँ बेटा खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को अपनी साथ लेकर खेत पर जाता है और उससे कहता है, टुनटुनी, इस टोकरी में तुम्हें दूसरे खेत से मिट्टी लेकर आना है। पर बंटी जी, वह खेत तो बहुत दूर है और वहाँ से मुझे मिट्टी इस टोकरी में लेकर आना है। बंटी जी बहुत भारी हो जाएगा। वो सब टुनटुनी मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें बस इस टोकरी में मिट्टी भरकर लाना है। अब तुम जैसे लाओ। इतना बोलकर बंटी कबूतर अपने काम में लग जाता है और आलसी टुनटुनी चिड़िया टोकरी लेकर दूसरे खेत चली जाती है और मिट्टी भरने लगती है। मिट्टी भरते भरते वह थक जाती है और सोचती है, मैं तो बहुत थक गई। इतनी सारी मिट्टी को अब लेकर भी जाना है, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। और वैसे भी बंटी जी ने मुझसे ये नहीं कहा कि मिट्टी कब चाहिए। अच्छा, शाम तक जाऊंगी लेकर, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ के नीचे आराम करने लग जाती है। कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया को एक आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से उसकी आंखें खुल जाती है। जब वह आंखें खोलकर इधर उधर देखती है तो उसे एक खरगोश झाड़ियों में फंसा हुआ दिखता है। अरे ये खरगोश कितना प्यारा है और ये झाड़ियों में फंस गया है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया उस खरगोश के पास जाती है और उस खरगोश को झाड़ियों से बाहर निकालती है। तभी अचानक से उस खरगोश से एक प्रकाश निकलती है
और वह खरगोश एक जादूगर में बदल जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टुनटुनी चिड़िया, तुमने आज मुझे एक श्राप से आजाद किया। मुझे एक साधु ने शाप दे दिया था जिसकी वजह से मैं एक खरगोश बन गया था। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हूँ? मैं तुम्हें 2 वरदान दे सकता हूँ। क्या सच में जादूगर जी आप मुझे 2 वरदान दे सकते हो? हाँ टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हारी 2 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। अब तुम्हें जो भी मुझसे मांगना है तुम वो मांग सकती हो। टुनटुनी चिड़िया मन ही मन सोचती है, क्या यह काला कलूटा कौवा सच बोल रहा है या ऐसे ही टोपी लगाकर घूमता है? अच्छा, मैं इसकी जांच करती हूँ। इतना सोचकर टुनटुनी चिड़िया उस जादूगर कौवे से कहती है, जादूगर जी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे बहुत सारे पकवान खाने को चाहिए। टुनटुनी चिड़िया के इतना कहते ही जादूगर कौवे ने अपनी छड़ी घुमाई और टुनटुनी चिड़िया के सामने बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान आ गए, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हुई। अरे वाह वाह, कितने स्वादिष्ट पकवान है। इतने स्वादिष्ट पकवान तो मैंने आज तक नहीं देखे थे। चलो इसे खाकर देखती हूँ। टुनटुनी, मुझे जाना है, तुम अपनी दूसरी इच्छा बोलो। जादूगर जी मुझे तो अभी नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, पर मैं आपको बाद में बुलाऊंगी, तब आप मेरी दूसरी इच्छा भी पूरी कर देना। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, तुम मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। इतना बोलकर वह जादूगर कौवा वहाँ से गायब हो जाता है। तब टुनटुनी चिड़िया वहाँ रखे सारे स्वादिष्ट पकवान खाती है और खाने के बाद वह मिट्टी से भरी टोकरी को लेकर बंटी कबूतर के पास जाती है। अरे टुनटुनी, मैंने तुम्हें कब का बोला था मिट्टी लाने और तुम अब आ रही हो? मुझे सच सच बताओ, सो रही थी ना तुम? अरे नहीं नहीं बंटी जी, मुझे एक जादूगर कौवा मिला था। क्या क्या बोला तूने? जादूगर कौवा? तब टुनटुनी चिड़िया ने बंटी कबूतर को सारी बातें बताई। यह सब जानकर बंटी कबूतर को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर वे दोनों वापस घर आए। तब टुनटुनी चिड़िया ने अपनी सास को भी सारी बातें बताई। तो बहू, तुमने क्या सोचा? तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? सासू माँ, अभी तो मुझे नहीं पता, पर मैं जल्द सोच लूंगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जादूगर के बारे में ही सोच रही थी। तभी उसे अचानक से ख्याल आया कि उसकी दूसरी इच्छा क्या हो सकती है। तो उसने जादूगर को बुलाया। हाँ टुनटुनी चिड़िया, तुमने मुझे याद किया। बताओ, तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? जादूगर जी, मेरी दूसरी इच्छा यह है कि आप मेरे घर के ऊपर बहुत सारे हीरों की बारिश करवाओ। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। इतना बोलकर वह जादूगर कौवा गायब हो जाता है। कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया के घर के ऊपर हीरों की बारिश होने लगती है, जिसे देखकर जंगल के सारे पक्षी हैरान हो जाते हैं। तब टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी जल्दी बाहर चलिए, देखिए हमारे घर के ऊपर हीरों की बारिश हो रही है। अरे बहू, तू सोकर उठी है या नींद में ही है? हमारे घर के ऊपर हीरों की बारिश कहाँ से होने लगी? कभी भला हीरों की भी बारिश होती है? अरे माँ जी, बक बाद में करना, अभी आप मेरे साथ बाहर चलो। तब घर के सारे लोग बाहर जाते हैं और बाहर देखकर हैरान हो जाते हैं। उनके घर के ऊपर सच में हीरों की बारिश हो रही थी। सारे पक्षी बहुत हैरान थे। कुछ देर बाद हीरों की बारिश बंद हो जाती है। माँ जी, ये हीरों की बारिश मैंने उस जादूगर कौवे से करवाई है। माँ जी, हमारे जंगल के सारे पक्षी बहुत गरीब हैं। अगर हम उनमें ये हीरे बांट देंगे तो उनकी बहुत मदद हो जाएगी। टुनटुनी, मेरी बहू, माना कि तू आलसी है, पर तेरा दिल बहुत अच्छा है। तू नेक दिल की है। बहू, जा सबको हीरे बांट दे। तब टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर मिलकर सारे जंगल वालों को हीरे बांट देते हैं और फिर अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं।